श्री कृष्ण सुलभ नहीं है। ज्ञानी कभी भगवान के लिए रोता नहीं है। रोएगा क्यों? जब भगवान के अतिरिक्त अपने को मानता ही नहीं तो किसके लिए रोएगा? लेकिन प्रेमी रोते हैं, हे नाथ दर्शन को ने ना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। ये व्याकुलता प्रेमियों के हृदय में होती है, ज्ञानियों के लिए भी सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान प्रेमियों के लिए है। अब चैन आपके हाथ में है। सुखदेव जी के कहने का भाव है, परीक्षित अब तुम खुद चुन लो। भगवान के साथ इस तरह से खेलना चाहते हो तो प्रेम करो बस। श्री ठाकुर जी प्रेम के अधीन होकर के भक्त के साथ क्रीड़ा किया करते हैं। ये ऊखल बंधन लीला अद्भुत प्रेममयी लीला है। आप लोगों ने नाम सुना है श्री षटकोप स्वामी जी, रामानुज संप्रदाय के महान सिद्ध संत आलवार श्री षटकोप जी महाराज। जब उन्होंने प्रथम उलूखल बंधन लीला का श्रवण किया तो वे भाव विह्वल होकर रोदन करने लगे और 6 महीने तक रोते ही रहे। सहस्त्र गीति में जहां उन्होंने इस लीला का स्मरण किया है, इस लीला के साक्षात्कार होते ही वे विरह में डूब गए। हे नाथ, आप इस प्रकार की कृपा करते हैं, आप बंधन में पड़ गए, धन्य है आपकी कृपा को। 6 महीने तक रोते रहे। भाव समाज ऐसी अद्भुत ये लीला है। गोपियां दौड़ी भई चली आई, यशोदा मैया तू बड़ी दयावान है, कन्हैया को खोल दे। आज मैया के हृदय में ठाकुर जी ऐसी विचित्र कठोरता भगवान ने रख दी है कि मैया सबको ही फटकार रही है। चली जाओ, भाग जाओ यहां से, हमारे घर में पंचायत करने की काऊ को जरूरत नहीं है, हमने तुम्हें पंच नहीं बनाया अपने घर का, चली जाओ यहां से। आज कन्हैया बंधो है तुम्हारे कारण। तुम सब ब्रज गोपियन ने यदि यह ढीठ नहीं बनायो हो तो ये बंधवे की नौबत क्यों आती? ये चोरी करवो भी तुमने सिखायो यार, अब सिफारिश कर भी आई हो, भाग जाओ। मेरो लाला, मैं अपने लालाए बांधूं चाहे कछु करूं, या मैं तुम्हारा कहा जावे तू चली जा। गोपी बोली, हम प्राणन ते प्यारो कन्हैया बंधो नहीं देख सके, हम तो यह खोलेंगी। आगे बढ़ी तो ब्रज के संत कहते हैं कि मैया ने सौगंध दिवाई, तुम्हें तुम्हारे सास ससुर की सौगंध है। बोले सास ससुर आज ही चूल्हे बाहर में चले जाएं, हमें सास ससुर के प्रति प्रेम नहीं। बोले तुम्हें तुम्हारे पति और पुत्र की जेठ देवर की सौगंध है। बोले वे कल मरते थे सो अभी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, हमारी उनमें भी ममता नहीं। हम अपने प्राणधन श्री कृष्ण को बंधा नहीं देख सकती। ये है सर्वोपरि प्रेम, गोपी प्रेम की ध्वजा। इसलिए बार बार भागवत में आया, संवृश्य तदवः प्रतियात साधुना। सारे संसार के संबंधों को, देह के संबंधों को तृण के समान त्याग करके श्री कृष्ण से सर्वतो भावेन प्रेम किया है ब्रज गोपियों ने। जब सौगंध परिवार कुटुंब की सौगंध नहीं मानी, पति पुत्र सास ससुर की सौगंध नहीं मानी, तो यशोदा जी ने कहा तुम्हें तुम्हारे प्राणंते प्यारे कन्हैया की सौगंध है। इतना सुनते ही ब्रज गोपियां रुदन कर लेने लगी, मैया तुमने हमें प्रेम के बंधन में बांध दिया, अब कन्हैया ते प्यारो तो हमें कछु नहीं है। रोती रोती ब्रज की गोपियां यशोदा तेरो कठिन हियो कहती हुई उधर से निकल गई।
रोती हुई ब्रज गोपियों को दाऊ दादा ने देखा तो दाऊ जी बोले, अरे नंद महल में कछु घटना घट गई है का? अब तुम रोती भई क्यों निकल रही हो? यह सुनकर के गोपियों ने रोते रोते कहा, दाऊ तुम्हारे प्रणंते प्यारे भैया कन्हैया को आज मैया ने बांध दियो है। इतना सुनते ही दाऊ जी व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर दाऊ जी आए, देखकर भगवान को बंधन में देख के उनके नेत्रों में जल भराया। मैया हमारे भैया को तुमने क्यों बांध दिया? आज मैया के भीतर न जाने ठाकुर जी कौन सी लीला रच रहे हैं। मैया बोली, सब तेरी कमी है, तेरी कमी ते आज हमारो कन्हैया बंधो है। तू बड़ो भैया है, ये तेरो छोटो भैया है, तेने आए समझाए बुझाए के और अच्छे लक्षण सिखाए होते तो आज या के बंधवे की नौबत नहीं। देख ले घर में काहे रो है, सबरो दूध दही आने फैलाए दियो, सबरे माट मटका फोड़ दिए। देख लो या के कर्म कन्हैया के, और मैं आए खोल दूंगी। पर एक बार ये कान पकड़ के कह दे कि अब मैं ऐसी क्रिया नहीं करूंगा। ठाकुर जी रो रहे थे, लेकिन दाऊ जी ने कहा इशारे में धीरे से कहा, भले ही करना लेकिन आज कह दो। ठाकुर जी ने कहा नहीं। सोचे ठाकुर भी कोई लीला रचना चाहते हैं। दाऊ जी ने कहा, मैया ऐसो कर, आज हमारे कहवे ते याय छोड़ दे। तू कौन हो जो तेरे कहवे ते छोड़ दऊं? इतना सुनते ही दाऊ जी तिल मिला उठे, ये तो शेषावतार हैं, माखे लखन कुटिल भई भोए। ये तो तुरंत गुस्सा में आ गए और बोले कि मैया तू बार बार मुझे चुनौती दे रही है, तू कौन है? मेरे स्वरूप को नहीं जानती है? मैं शेषावतार बलराम हूं, एक फुफकार मारता हूं तो ब्रह्मांड जलकर भस्म हो जाता है। और तू कन्हैया को नहीं पहचाने? इस शेष महेश को ठाकुर कन्हैया है, वो मैं शेषावतार हूं, यही के बलते में ब्रह्मांड को भस्म करूं। मैया तू मोए नहीं जाने। इतना सुनती मैया बोली, हे भगवान हमारे घर में ही सबरी आफत चली आई। तू शेष को अवतार और तेरो भैया महेश को अवतार और तेरो बाबा गणेश को अवतार, सबरे अवतार यही घर में चले आए। मैं तो पतो नहीं यहां क्यों चली आई। जैसी मैया ने माथे पर हाथ धर के कहा कि सबरे अवतार यहीं चले आए और काऊ जगह ना मिली, इतना सुनते दाऊ जी का आवेश उतर गया। बोले मैया के वात्सल्य के आगे ऐश्वर्य की बात चलेगी ही नहीं। अब तो दाऊ जी लीला को नमस्कार करके चले गए हैं। मैया अपने काम में लग गई है। श्री ठाकुर जी ऊखल को घसीटते हुए यमलार्जुन के निकट पहुंचे। यमल शब्द का अर्थ होता है जुड़वे। जुड़वे अर्जुन के वृक्ष थे, उनके निकट पहुंच करके भगवान ने अपने ऊखल को अर्जुन के वृक्ष से लगा लिया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये यमलार्जुन कौन थे? इनके पूर्व चरित्र का आप कृपा करके वर्णन करें। सुखदेव जी ने वर्णन किया। ये कुबेर के पुत्र थे। इनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर बड़े थे और मणिग्रीव छोटे थे। ये भगवान शंकर के सेवक थे और कुबेर के बेटा थे। देखो धनी व्यक्ति में अभिमान होता है लेकिन कम होता है। धनी बाप के बेटे में बड़ा अभिमान होता है। उसका कारण यह है कि उस धनिक व्यक्ति को पता होता है कि हमने कितने कष्ट से संपत्ति का अर्जन किया है, और बेटा को क्या, उसे तो करोड़ों का माल बिना परिश्रम के ही मिल गया। उसके भीतर अभिमान ज्यादा होता। एक कुबेर के बेटा थे, इसलिए धनी बाप के बेटा का अभिमान। दूसरा अभिमान रुद्रस्यानुचरऊ, देवता का बल ने प्राप्त था। हम शंकर जी के सेवक हैं, ऐसे वैसे नहीं है, ये अभिमान। तीसरे अभिमान का कारण क्या था? कहते मदूत कटऊ, मदरा में मतवाले हो रहे थे। मदरा पीने वाले, नशा करने वाले लोग, उनको जो धुन सवार हो जाए उसी धुन में वो अपने को सबसे बड़ा मानने लग जाते हैं।
बड़े पुजारी जी, कुटिया के बड़े पुजारी जी एक घटना सुनाते थे अपने बचपन की। कहते थे कि चंद्रगढ़ जो उनका घर था, तो चंद्रगढ़ के राजा, रियासती जमाना था, तो चंद्रगढ़ का राजा हाथी पर बैठ करके, ये गया जिले की बात बिहार में, हाथी पर बैठ करके वो नगर में उसकी सवारी निकल रही थी। तो उसी चंद्रगढ़ का रहने वाला एक अफीमची, जो बिना अफीम के उसका काम न चले, तो अफीम को घोट करके उसने पी रखा था और अफीम का पूरा नशा उस पर था। तो बैठा था, शान से बैठा था, और उस समय वो अनुभव कर रहा था कि मैं ही सारी धरती का राजा हूं। इस भाव में भर के बैठा था, अकड़ करके बैठा था। राजा जब वहां से हाथी पर बैठ के निकला, तो राजाओं के जमाने में बड़ी मर्यादा थी, सब उठ के खड़े हो जाते थे। वो उठ के खड़ा नहीं हुआ, और बैठे बैठे उसने कड़क करके राजा से कहा, ए, ये हाथी मेरे लायक है, बहुत अच्छा है, कितने में बेचेगा हाथी? मैं हाथी खरीदूंगा। गरीब आदमी था, बोला राजा से कि तेरा हाथी खरीदूंगा नशा में। राजा को गुस्सा आया, बोले पकड़ लो इसको। सिपाहियों ने पकड़ लिया, बोले इसको हवालात में बंद कर दो, सवेरे इससे पूछेंगे कि कितना पैसा है जो हमारा हाथी खरीदेगा। बंद कर दिया उसको। सवेरे राजा ने उसको हथकड़ी डला हुआ वो आया, बोले क्यों रे, लाभ पैसा, कितना पैसा है? तू कह रहा था हाथी खरीदूंगा। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज हाथी खरीदने वाला तो रात में ही विदा हो गया, अब तो मैं गरीब आदमी आपके सामने खड़ा हूं, आप राजा हैं, मैं आपकी प्रजा हूं, आप चाहो तो हमको फांसी दे दो, सजा दे दो, और चाहो तो कृपा करके हमें मुक्त कर दो। राजा बोला झूठ बोलता है, हाथी बेचने वाला रात को ही विदा हो गया, तू ही तो था हाथी खरीदने वाला। महाराज मैं गरीब आदमी हाथी कहां से खरीदता, वो तो अफीम का नशा हाथी खरीद रहा था, और आपके सिपाहियों ने मार पिटाई लगाई, नशा रात को ही गायब हो गया। अब तो महाराज मैं गरीब आदमी हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये नशा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, इसलिए भगवान सत्वगुण प्रधान हैं। वैष्णव को सात्विक वृत्ति से रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने वाले वह बहुत बड़ी हानि को उठाते हैं। कबीर जी ने तो अमली होके धरे ध्यान, अमली होकर ध्यान धरे तो वो ठग है, ध्यानी नहीं है, सिद्ध नहीं, अमल नहीं कर, नशा नहीं करना चाहिए। नशा जिससे तमोगुण बढ़े, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। हमारे खाक चौक वाले महाराज बताया करते थे, कहते थे बच्चा मैंने बहुत योगाभ्यास किया है, बहुत प्राणायाम की साधना की है, वर्षों तक विचरण किया है, और मेरे शरीर में वृद्धावस्था में श्वास का रोग नहीं होना चाहिए। योगी के ये रोग नहीं होता, श्वास का रोग हमें नहीं होना चाहिए। रोग हुआ क्यों? कहते थे हमारी कमी से। साधु थे नए नए, और जैसी युवावस्था आई, अखंड विभूति रमा के पूरे भारत में विचरण करते थे। बस त्यागियों की जमात में गांजा पीना सीख गए, और 4 साल गांजा पिया, सुल्फा गांजा चर्स खूब पिया डट के। इतना पिया कि एक एक बित्ता लौ ऊपर निकल जाती, ताली बज जाती, हाँ भाई है कोई पहलवान। कहते ये काम तो हो गया। बाद में जोगी महात्माओं का संग मिला तो ये दुर्व्यसन हमने छोड़ दिया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि जो युवावस्था में कलेजा जल गया, आज वो श्वास की बीमारी बनकर प्रकट हो गई। इसलिए वे बार बार कहते थे कि त्यागी हो, साधु हो तो भजन करो, नशा के चक्कर में मत पड़ो। इस बात को बुढ़ापे में कहते थे बार बार। तो कहने का तात्पर्य नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा अभिमान का कारण ये था। पहला अभिमान का कारण धनी बाप के बेटा, दूसरा अभिमान का कारण मदरा पी रखी थी, तीसरा अभिमान का कारण शंकर जी का बल, और चौथा अभिमान का कारण युवावस्था का अभिमान, उसमें चूर हो रहे थे। पांचवा
प्रमदाओं का कुसंग। नारी को प्रमदा कहा, प्रकर्षेण मदम ददाति, प्रमदा मद को देने वाली नारी। पुरुष के पास, पुरुष जब नारी के संग में होता है तो वह अपनी शक्ति को, ये कुछ प्रकृति होती है पुरुष की, वो नारियों के बीच में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता है, अपने को बहुत मजबूत पुरुष प्रमाणित करना चाहता है, ये पुरुष की प्रकृति हो। हमको तो इसका बोध नहीं है, लेकिन वृंदावन में बंदर बंदरियों के खेल को देखकर हम समझ लेते हैं। बंदर बंदरिया के पास बैठा होगा, उस समय आप बंदरिया से आंख मिलाओ, ओ फिर देखो तुरंत टूट पड़ेगा। वैसे अकेला बैठा होगा तो नहीं, बंदरिया पास में होगी तो बिना आप आंख मिलाई खो खो करेगा, काटने दौड़ेगा। वो बंदरिया के सामने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेगा, खंबा हिला देगा, पेड़ को हिला देगा, प्रमाणित करता है कि मैं बहुत मजबूत पुरुष हूं। प्रकृति होती है। तो ये प्रमदाओं के साथ में थे तो अपनी शक्ति को दिखा रहे थे, हम बहुत बड़े पहलवान हैं, बहुत बड़े वीर हैं, ये दिखा रहे थे। नारद जी निकले तो नारद जी को देखकर उन स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिए। ये जबरदस्ती उनको खींचने लग गए और कहने लगे कि अरे ऐसे बाबा जी तो निरे घूमते रहते जंगल में, क्या संकोच करना। नग्न होकर स्नान कर रहे थे जल में, इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई, वे नशे में धुत हो रहे थे। नारद जी को दया आ गई और श्री नारद जी ने उस समय तयोः अनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ, शाप देते हुए बीणा बजा करके गा करके शाप दिया। आज तक दुनिया में किसी ने गा के शाप नहीं दिया, और नारद जी ने कई श्लोकों में उपदेश देते हुए तब शाप दिया। इसका मतलब नारद जी ने शाप नहीं दिया, शाप के रूप में श्री नारद जी ने अनुग्रह किया, कृपा की। नारद उवाच, नारद जी कहने लगे कि देखो यह शरीर भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, प्रेम करने के लिए मिला है, अनंत ब्रह्मानंद का अनुभव करने के लिए शरीर मिला है। और इस शरीर को प्राप्त करके इन बेचारे जीवों ने अपनी क्या दुर्दशा बना रखी है। ये मनुष्य नहीं है, ये देवता हैं। देवता होने के बाद भी ये मंदाकिनी के पवित्र जल में नग्न स्नान कर रहे हैं। इनको ये भी होश नहीं है कि संत को नमस्कार करना चाहिए। इन्होंने मद्यपान कर रखा है। स्त्री, द्यूत और मदिरा, ये तीन, और धन का मद, ये चार चीजें जीव को स्वरूप से भ्रष्ट कर देती हैं। और फिर इसमें ये युवक हैं और ठीक ही कहते हैं, असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। जो धन के मद में मतवाले हो रहे हैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ अंजन यही है कि उनकी संपत्ति छीन के दरिद्र बना दिया जाए। ये संपत्ति का जाला आंख के ऊपर चढ़ जाता है, और जब जाला आ जाता तो ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ता, धुंधला दिखाई पड़ता है। ये संपत्ति हट जाते ही ऑपरेशन हो जाता आंख का, ये सारा जाला खत्म हो जाता है और उस समय सब बात समझ में आ जाती है। दरिद्र व्यक्ति की दुर्दशा को धनी आदमी कभी नहीं पहचान पाता। यही कहता है जी सब भीख मांगने वालों का धंधा है, कहीं कोई गरीब नहीं है, खूब कमाते हैं। ये तो ऐसे ही है, लाखों रुपए बटोर करके गरीबी का नाटक करते हैं, कोई गरीब नहीं है। प्रायः धनी मानियों का ऐसा स्वभाव होता है। लेकिन आज भी कितने ऐसे लोग हैं जिनको शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। कितने ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, क्या बोले, दरिद्रता के दुख के कारण। अपनी स्थिति में ही व्यक्ति दूसरे का अनुभव करता है, और जब उसे दरिद्र बना दिया जाए तो
जैसे ही उसे दरिद्र बना दिया जाए उसे असलियत का पता चल जाता, फिर उसका अभिमान चूर हो जाता। तो नारद जी बोले हम इनके ऊपर क्रोध नहीं कर रहे हैं, इनकी आंख पर जो धन के मद का, युवावस्था के मद का जाला आ गया है, हम तो ऑपरेशन करने आए हैं, इनका जाला हटा देंगे और इनको भगवान का भक्त बना देंगे। श्री नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते देखो दरिद्र सारे दोषों से मुक्त हो जाता है, इसलिए दरिद्र अवस्था प्राप्त होना ये भगवान की कृपा है, ये उच्च कोटि का तप है। नारद जी कहते हैं बड़े बड़े विकारों को धनहीन व्यक्ति जीत लेता है और धनवान व्यक्ति विकारों को नहीं जीत पाता। किसी पर गुस्सा आए वो पाप पुण्य की परवाह छोड़कर उसे मरवा देगा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो सीधे सीधे मांगेगा, नहीं देगा तो छीन झपट के ले लेगा, सबको मार करके ले लेगा। काम क्रोध लोभ आदि सारे अवगुणों में इतना कुशल हो जाता, इतने विकार उसके भीतर बढ़ जाते हैं कि पाप पुण्य की परवाह छोड़ करके अपने धन के मद से प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना चाहता है। बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने, जो निष्किंचन है उनके लिए। नारद जी ने बहुत सुंदर बात कही, गरीबी होना भगवान की भारी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। विदुर जी ने तो यहां तक विदुर नीति में कहा कि गरीब होकर जो भजन नहीं करता उसे जीने का अधिकार नहीं। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं द्वावंभस निवेश टव्यऊ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनम। दो लोगों को जीने का अधिकार नहीं है, दो लोगों के गले में मोटा पत्थर बांध के गंगा जी में डुबा देना चाहिए। गंगा जी में इसलिए डुबा देना चाहिए कि बेचारों की दुर्गति न हो। राजा का कर्तव्य है गंगा के पानी में दो लोगों को डुबा दे। कौन को? कहते धनवंतम अदातारम, धनवान होते हुए भी संत सेवा, गौ सेवा, ठाकुर सेवा में खर्च नहीं करता। ऐसे धनी व्यक्ति को भी गले में पत्थर बांध करके डुबा देना चाहिए। धन भगवान की सेवा में नहीं लगाता तो जीने का उसको कोई अधिकार नहीं। और दरिद्रम चा तपस्विनम, धनहीन होने के बाद भी तपस्या नहीं करता, भजन नहीं करता, उसको भी गले में पत्थर बांध करके डुबा देना चाहिए। नारद जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को, बहुत उपयोगी बात है। नारद जी कहते हैं दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिना सद्विक्षणोति तम तरसम तत आराध विशुद्ध्यति। संतों की कृपा दरिद्रों के ऊपर ही होती है, तो विशेष बात है। यद्यपि समदर्शिना, यद्यपि संत समदर्शी होते हैं, उनकी समदृष्टि होती है, वे धनी अमीर गरीब में भेद नहीं मानते, समदर्शी संत होते हैं, लेकिन समदर्शी होने के बाद भी उनकी कृपा का लाभ गरीब व्यक्ति को ही प्राप्त होता है, अमीर व्यक्ति को उनकी कृपा का लाभ प्राप्त नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? इसका कारण ये है, कहते धनवान व्यक्ति में, धनवान व्यक्ति में 3 दोष और धनहीन व्यक्ति में 1 दोष। धनवान व्यक्ति में 3 दोष कौन कौन होते हैं? पहला दोष होता है धन का। एकादश स्कंध में भगवान ने कहा एते पंचदशानर्था। उद्धव, धन में 15 प्रकार के दोष हैं, तो धन होने के कारण धन के दोष उसमें आ गए, पहला दोष। दूसरा दोष क्या है? धनाभिमान का दोष। मैं कोई एरू गरू नथु खेरू नहीं हूं, तुम मुझे जानते नहीं हो, पता पड़ जाएगा। हमने कितने लोगों को कुचलवा दिया, जिंदा जलवा दिया, मेरे नाम को तुम नहीं जानते हो। धनाभिमान। खड़े खड़े खरीद लूंगा,
क्या समझते हो? धनाभिमान। समय आने पर धनवान व्यक्ति बिना धन की डींग हाके रह नहीं सकता। वो कहेगा तुम जैसे कितने लोगों को कौड़ियों में बेच देता हूं, खरीद देता हूं। समझ बूझ कर बात करो, किसके सामने बोल रहे हो। धनवान व्यक्तियों में धनाभिमान। और तीसरा दोष है धन की तृष्णा। चाहे जितना धन प्राप्त हो जाए, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, धन की तृष्णा। एक जगह हम गए, बार बार हमें उस घटना का स्मरण आ जाता है। एक बहुत सज्जन व्यक्ति लक्ष्मी नारायण जी मुंबई के, उनके यहां गए। उनके एक मित्र आए, मारवाड़ी वैश्य थे, गोयनका थे। बोले महाराज बहुत सत्संगी हैं, गीता का स्वाध्याय करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे साथ इनका बड़ा सत्संग होता है, आप इनको कुछ सत्संग की 2 बात बताएं। आए, ठाकुर जी की सेवा पूजा करके बैठे थे, प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा से। तो महाराज कुछ बताइए, तो हमने कहा कुछ पूछिए, कोई प्रश्न कीजिए, तो कुछ ठाकुर जी की चर्चा करें। बड़े प्रसन्न थे चित्त में कि चलो आज कोई प्रेमी भगवान की कोई चर्चा करेंगे। तो उसने प्रश्न पूछा कि महाराज वैसे आप संतों की, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन महाराज जब क्या बात कही, इंटरनेट का हम तो समझते नहीं। बोले कि जब हम दुनिया को देखते इंटरनेट पर कितने आगे बढ़ी चली जा रही है, तो हमें लगता है कि विश्व के व्यापारियों के बीच में हमारी तो कहीं कोई गिनती ही नहीं है। वैसे हमारा देश विदेश में कारोबार फैला है, आप कुछ ऐसा पाठ पूजा भजन उपाय बता दो कि जिससे हमारा काम थोड़ा और बढ़िया चलने लग जाए। वैसे कोई कमी नहीं है। ये बात सुनकर के चित्त में बड़ी निराशा भई और हमने कहा कि हम कोई धनवान व्यक्ति नहीं है जो आपके व्यापार के लिए आपको कुछ पैसा दे दें। हमारे पास न ऐसा कोई मंत्र है, न ऐसा कोई अनुष्ठान है। भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सब देंगे, कह के और उसको विदा किया। जब वो चला गया तो व्यक्ति बोले महाराज जी ये इतने अमीर आदमी हैं कि पूछो मत, नाम है इनका व्यापारियों के बीच में। देखो क्या दशा है। हम तो कहते थे बड़ी गीता की, बड़ी ज्ञान की बातें करते थे, और आपके पास आके एक ही बात पूछी, महाराज आप महात्मा बहुत अच्छे हो, तो यही बात बताओ कि धन कैसे बढ़े। तो धन की तृष्णा, ये तीसरा दोष। ये 3 दोष होते हैं धनवान व्यक्ति में। इसका तात्पर्य ये नहीं कि धनवान व्यक्ति जितने हैं उनमें ये 3 दोष होते हैं। ध्रुव जी क्या राजा नहीं थे? अम्बरीश जी के क्या राजा नहीं थे? इसका तात्पर्य है कि धनवान व्यक्ति में 3 दोष हो, ये बात है और नहीं भी है। यदि धनवान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरा कुछ नहीं है, मैं भगवान का हूं, मेरा सर्वस्व भगवान की सेवा के लिए, तो अभिमान नहीं आएगा, धन का अभिमान नहीं होगा और धन का दोष भी नहीं आएगा। क्योंकि जब संपत्ति भगवान की है और उसे हम अपना मानते हैं तो संपत्ति का दोष आता है। आप ये स्वीकार कर लें, चाहे जितना धन आपके पास है, आप इस बात को स्वीकार कर लें कि ये भगवान का है, तो आप उससे किसी उस धन के द्वारा किसी की वस्तु छीनेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं, उस धन के द्वारा आप मद्यपान नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, आपके भीतर उल्टे पलटे दुर्गुण नहीं आए। भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा के लिए, तो धन के 15 दोषों से बच जाएगा यदि स्वीकार कर ले कि ये धन भगवान का है। और जब धन के दोषों से बच जाएगा और धन भगवान का मान लेगा तो धनाभिमान के दोष से भी बच जाएगा, धन की तृष्णा के दोष से भी बच जाएगा। लेकिन प्रायः यह संसारियों में कठिन हो जाता है इनसे बच पाना। और गरीब आदमी में 3 दोष नहीं, 1 दोष है, धन है ही नहीं। धन तो उसके पास बेचारे के पास है, खाने को ठिकाना नहीं, धन की क्या चले। तो 15 दोष जो धन के होते हैं उनसे बच गया। और जब धन नहीं है तो धन का अभिमान नहीं है,
कोई डांट देगा तो गरीब आदमी तो हाथ जोड़ के सुन लेगा कि भैया भले आदमी हैं, कुछ कहेंगे तो हमारी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, रूखी सूखी खा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा, तो वो बेचारा सहन कर लेता, धनाभिमान भी नहीं। हाँ, एक दोष गरीब में होता है, धन की तृष्णा का। गरीब से गरीब आदमी भी दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता है, अरे अमुक आदमी इतना पैसा वाला हो गया, हम दिन रात मेहनत करते हैं, हमारा तो कुछ पैसे का कुछ हिसाब ही नहीं दिखाई पड़ता है, इतना करते हैं और करना चाहिए, और कंजूसी करो, और इकट्ठा करो, और इकट्ठा करो। तो धन की तृष्णा का दोष उसमें होता है। ये दोष संतों की कृपा से निकल जाता है। गरीब आदमी जब संतों की शरण में जाता है तो संत उसे समझा देते हैं कि जिस धन के लिए तू व्याकुल हो रहा है, ये धन या में भरे कोटि रोग हैं, इसमें करोड़ों रोग भरे हुए हैं और ये धन साथ नहीं जाएगा।